पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो बिल्कुल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में जो है लगभग बीपीएससी के लेवल का जो भी एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सभी में क्वेश्चन ये आपको आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मत खोजिए, इसका सबसे जरूरत है इसमें आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जितना भी आप जो देख रहे हैं, जैसे भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, अब तक से आप लोग जो बिहार लेवल का जो भी आप लोग समझ में आ रहा है पीछे से ना, बोलिए कोई दिक्कत है? अरे भाई बता देंगे, क्या क्वेश्चन है आपका है। महात्मा गांधी को 1930 ईस्वी में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को क्या घोषित किया था? अरे मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन पे चले आओ, जहां से क्वेश्चन आपको पूछने का विचार होगा, जहां से मन होगा वहां से आप पूछ लेना। राकेश लाल का परीक्षा मत लेना भैया, क्योंकि राकेश लाल अब नाम नहीं है, अब नाम हो गया है जीएस लाल। देखिए नमक सत्याग्रह देख लीजिए, सबसे जरूरत है कि नमक सत्याग्रह, क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि हमारे ही देश के नमक जो होता था, हमारे ही देश में नमक जो प्रोडक्ट होता था, उसी पर अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे कि हमसे टैक्स लेते थे। बात समझ आ रही है ना, टैक्स लेते थे। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है ये मूवमेंट जो है कि चलाया गया, ठीक है। और जाकर के उन्होंने अरेबियन सी, अरब सागर के तट पर पहुंच करके वहां के नमक यानी कि समुद्र के पानी से नमक बनाए और जाकर के नमक कानून को तोड़ा। तो इसमें डिटेल्स आप समझ लीजिए, जितना आपको बता रहे हैं इस सिर्फ क्वेश्चन से आपको बीपीएससी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। क्या आएगा ये ध्यान रखिए। नमक सत्याग्रह दोस्तों याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से जाकर के ये प्रारंभ किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। यहां से प्रारंभ हुआ था और ये जाकर के 5 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तट पर पहुंच गए। और अरब सागर के तट पर पहुंच करके, ये अरब सागर का पार्ट है, ठीक है ना, ये अरब सागर का पार्ट है। यहां पहुंच करके और जाकर के, चूंकि है ना, ये जाकर के नमक जो है जाकर के समुद्र के पानी से जाकर के नमक बनाए और जाकर के नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। इस तरह से बिहार से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करता है। दोस्तों एक बात आप लोगों को, सभी लोगों को बता दूं कि बिहार करेंट यानी कि बीपीएससी 69 का करेंट, बीपीएससी में लेवल में जितने भी बिहार आपको लगभग बीपीएससी करेंट और बिहार लेवल से जो क्वेश्चन आपको आते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको बहुत जल्द जो है मार्केट में उपलब्ध होगा, ठीक है। बहुत जल्द एग्जाम से पहले आपको 10 दिन पहले आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक बार उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार। और एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, उसको भी एक बार आप लोग निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप लोग देख लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग क्वेश्चन का मेरा बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कम्युनिटी पोस्ट पर जो कमेंट जो करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और उस तरह का क्वालिटी जो है आप लोगों को पहली बार देखने को मिलता होगा, ठीक है। समय कम मिलता है लेकिन आपको अनुभव बहुत ज़्यादा है और कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरे सेट पेपर से आपको आए, ठीक है। अब इस पूरी यात्रा में जो है कितना दिन का समय लगा था? तो 24 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? क्योंकि ये पहुंच गए थे 5 अप्रैल है ना 1930 को जाकर के पहुंच गए थे। और उन्होंने क्या किया कि सुबह, चूंकि राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे महात्मा गांधी, और सुबह जाकर के पूजा अर्चना करके, प्रार्थना करके, उसमें अरेबियन सी के पानी से अरब सागर के तट पर जैसे ही पहुंचे और वहां जाकर के उस पानी से जाकर के नमक बनाए। और बिहार के जो है विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है ना, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे राइज होता है। और उस पूरी यात्रा में कितना दिन का समय लगा था? 24 दिन का समय लगा था। ऐसा जो है अपने भविष्य में जो है, अपने लाइफ में जो है कि नेपोलियन जो है ऐसा काम किया था। कौन किया था? नेपोलियन, है ना, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन काम किया था। तो जाकर के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जाकर के पेरिस मार्च के सम्मान बताए थे, यानी कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को, ठीक है। बिहार से एकमात्र जो है, चूंकि इनके साथ जो है कितने लोगों ने भाग लिया? 78 लोगों ने, यानी कि 78 समर्थकों ने भाग लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के दौरान कितने समर्थकों ने भाग लिया था? तो 78, और स्वयं महात्मा गांधी होंगे तो 79 होगा, ठीक है। इसमें बिहार से जो है भाग लेने वाले जो है गिरिवर धारी चौधरी, नाम सुने होंगे, गिरिवर धारी चौधरी जो है एकमात्र बिहारी जो थे इसमें भाग लिए थे। महिला का नाम आता है, महिला का एकमात्र महिला भाग ली थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। यही जाकर के आगे हमारे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी और भारत का पहली जो है जाकर के पहली बार जो है उत्तर प्रदेश का जाकर के गवर्नर भी बनी थी। ठीक है, वही है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन पर चले आते हैं। 1930 की जो बातें बहुत सारे बातें हैं। इसके तुरंत बाद जो है जाकर के दांडी मार्च के बाद जो है तुरंत महात्मा गांधी ने जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के बाद उन्होंने जो है कि बहुत सारा कह सकते हैं कि मूवमेंट हुआ। जैसे आप लोग सुने होंगे सूर्य सेन सिंह का नाम सुने होंगे, है ना। सूर्य सेन सिंह जो है जाकर के 1930 में जाकर के चटगांव आर्म डकैती कांड भी किए थे, उसका भी नोट कर लीजिएगा 1930 में। ठीक है, चटगांव आर्म डकैती कांड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके मुख्य आरोपी हमारे थे सूर्य सेन सिंह ही थे। सूर्य सेन सिंह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा 1930 में। शारदा एक्ट का नाम सुने होंगे। शारदा एक्ट जो है कि बाल विवाह से संबंधित, किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। तो ये जाकर के आपको सितंबर 1929 में जाकर के लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो हमारी थी उसमें जाकर के पारित कर दिया गया था और 1930 में जाकर के ये लागू हो गया था। ठीक है, जिसमें जाकर के बच्चियों का उम्र जो है 14 वर्ष ले जाकर के कितना वर्ष किया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 18 से 21 वर्ष जाकर के पुरुष का कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हरबिलास शारदा का नाम सुने होंगे, हरबिलास शारदा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बोलिए, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं कि स्लो और चले? बोलिए, ठीक है। तो आप पिछला बार जो है आप कंटेंट आप लोग देखे होंगे, इस बार भी आप लोग देख लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोग को बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी को 1930 ईस्वी में टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। कब किया था? 1930 में, मैन ऑफ द ईयर। ठीक है, 1930 की बातें कर रहे हैं, मैन ऑफ द ईयर। एक कम्युनिटी पोस्ट पर हमने कल क्वेश्चन एक डाला था, बहुत अच्छा लगा कि लड़का लोग अच्छे खासे उसमें जो है कि कमेंट्स किए, उसका वोटिंग पोलिंग किए कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में, है ना, संविधान के मूल्यों और आदर्शों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये जाकर के आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो है कि निश्चित तौर पर उसमें जा करके आपने देखिए पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में, बहुत सारा उनका पत्रिका, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, सर्वोदय, है ना, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। तो उसका सही आंसर आप लोग बहुत अच्छा लड़का लोगों ने दिया। 1900 आपके सॉरी आपको बोल रहे हैं, उसमें पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। ठीक है, तो थोड़ा सा गहराई से चलिए। बीपीएससी में महात्मा गांधी से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देता है, और सिर्फ चंपारण ही मत पढ़िए, उसके अलावा भी बहुत सारे आपको जो है 1930, 31 और 1932 भी आपको याद होगा। 1930 में, 1931 में, है ना, 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930, सेकेंड गोलमेज का सम्मेलन आपको 1931 और थर्ड जाकर के होता 1932 में। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से एकमात्र जो है भाग लेने वाले 1931 में आपको महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, जो इसी में जाकर के सीढ़ियों से उतर रहे थे, सेंट थॉमस पैलेस में जाकर के ठहरे हुए थे और विंस्टन चर्चिल चढ़ रहा था, महात्मा गांधी उतर रहे थे। इसी समय महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। क्या कहे थे? अर्धनग्न फकीर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, चूंकि आप बीपीएससी रैंक के हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तेज बहादुर अस्पृश्य, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और आगा खां का भी नाम सुने होंगे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी नाम लिख लीजिएगा। अब रह गया आपके क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए आप लोग को जरूरत है कि आप उसका कंटेंट जो है कि आप लोग लिखने का कोशिश करिए। और बीपीएससी सिर्फ बिहार और करंट पर निकलता है, नोट कर लीजिएगा, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। आपको जीएस जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जितने क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, हर लोग उसका जवाब देता है, लेकिन बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है और करेंट। तो अगर इन दोनों चीज़ों को अगर देखना है तो मैं लाइव क्लास 7 बजे बीपीएससी के थ्रू भी पढ़ाते हैं, और आपको जो है कि क्या बोलते हैं बिहार पुलिस के, तो ये दोनों सेक्शन आप देख सकते हैं बखूबी से। आपको क्या आपको लगेगा उसका जो हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो कंटेंट जो देते हैं ना, ज़बरदस्त देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है आप जुड़िए, और पूरा का पूरा जो है आपको प्री का रिजल्ट अगर नहीं होता है 100% होगा, ये मेरा वादा है। इसमें भागलपुर का नाम दिया है,
भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ। इसका आंसर क्या होगा? महादेवलाल सराफ, ठीक है। ये भागलपुर का नाम सुनेंगे जो गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह भी दिया हुआ है, इसमें लिख लीजिएगा आपका मुंगेर। वही श्री कृष्ण सिंह की बात हम कर रहे हैं जो जाकर के बिहार के पहले जो है सीएम बने थे, बिहार के पहले सीएम। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ये आपको शिक्षक में भी क्वेश्चन में आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इनमें से कौन सा जो है कि मूवमेंट चलाया गया था, उसके विरोध में कौन सा टैक्स देने से मना कर दिया गया था? तो उसका सही आंसर होगा आपका चौकीदारी कर। क्या होगा? चौकीदारी, ठीक है, चौकीदारी कर। तो आप भी पटना में कभी कभी देता है, पटना में लिख लीजिएगा अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह, नोट कर लीजिएगा। यहां पर लिख देते हैं पटना में जो है नखास तालाब को चुना गया था, अंबिका कांत सिंह। एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा इससे, एक या दो क्वेश्चन। और सत्यनारायण सिंह लिख लीजिएगा दरभंगा, ठीक है, सत्यनारायण सिंह को लिख लीजिएगा दरभंगा जो है, इसमें जाकर के वहां नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अब किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, और उसके बाद जो ऐसा ही देखिए, आप अगर लगता है सिर्फ जो है कि ऐसा नहीं कि भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पटना, नहीं, आपको जहां से भी लगे कि नहीं इस तरह का कंटेंट जो हमको निकालना चाहिए, आप निश्चित तौर पर जो है हमारा जो है प्रैक्टिस सेट को आप फॉलो कीजिए। आपको एप्लीकेशन के थ्रू सारे के सारे सेट्स मिल जाएंगे, और ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस सेट कराते हैं, मात्र 25 प्रैक्टिस सेट आप करिए और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और बाकी आपके सामान्य जो जीएस जो आप पढ़ते हैं वो आप तो पढ़ते रहिए। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को है? ठीक है, तो आज हम चाहते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले, और जितने भी बिहार से रिलेटेड आपको कंटेंट जो दे रहे हैं, क्वेश्चन है एक लेकिन जानकारी हम लोग रखेंगे अनेक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।